बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों को लेकर के जो विवाद सामने आया। छात्रों का आरोप था कि एलएलबी की बीसीए से मान्यता नहीं थी। विवाद शुरू हुआ, उसके बाद प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, कई सारे छात्र घायल हुए जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। उसके बाद कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ और उन विद्यार्थियों की मांग थी कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय पे कार्रवाई की जाए, पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की जाए। कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा। उसके बाद दोषी 6 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय पे छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध जमीन पे निर्माण कराया गया। उसकी जांच रिपोर्ट आई, उसके बाद बुलडोजर चला। इसकी जांच की जिम्मेदारी अयोध्या के आईजी जो रेंज हैं प्रवीण कुमार और वहाँ के मंडल आयुक्त को दी गई। उसके बाद रिपोर्ट आई, फिर कार्रवाई होनी शुरू हुई। शुरुआती दौर में पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, उसके बाद निलंबित किया गया। राजस्व का जो मामला था, जो जमीन कब्जे का आरोप लगता था, उसकी रिपोर्ट आई और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विद्यार्थी जो नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो संघ की एक अनुवांशिक संगठन है, उसके लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें अंकित मिश्रा, शुक्ला सहित कई नेता शामिल रहे। उस बैठक में सीएम से कई सारे मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की, विश्वविद्यालय पे कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जिस तरीके से लाठियां चलाई, उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की मांग की। ये भी आरोप था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कि विश्वविद्यालय ने अलग से गुंडों को बुलाया, उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी हो रही है। और बैठक में ये हुआ कि अन्य शैक्षिक संस्थानों की मान्यता की जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने इन सभी मुद्दों पे सहमति जताई और फिर जांच के आदेश दे दिए। आज सुबह सभी मंडलायुक्त को निर्देश दिया गया है कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी हर मंडल में बनाई जाएगी और हर डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की मान्यता को लेकर के जांच की जाएगी। कमेटी बनाई जाएगी जिसमें उच्च शिक्षा या जिले के शिक्षा अधिकारी, पुलिस के साथ साथ कई और लोग कमेटी में शामिल होंगे और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट मंडल आयुक्त को दी जाएगी। मंडल आयुक्त शासन को भेजेंगे। फीस की गड़बड़ियों सहित मान्यता जैसी अन्य जो चीजें हैं, जो विद्यार्थी परिषद का जो आरोप था, उन सभी का जांच अब प्रदेश स्तर के में होगा और पूरे प्रदेश में जांच का अभियान चलाया जाएगा। यानी विद्यार्थी परिषद की जो पूरी मांग थी वो सीएम ने मान ली है और विद्यार्थी परिषद भी सीएम से इस बात से एक तरीके से जो सहमति सीएम ने जताई है उससे विद्यार्थी परिषद भी संतुष्ट है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के थोड़ी देर पहले विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीएम की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। जो 3-4 दिन लगातार गतिरोध चला, सीएम से मुलाकात के बाद अब वो गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जो एक 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा, तो अब शायद वो आंदोलन नहीं होगा। और विद्यार्थी परिषद के लोगों का कहना है कि सीएम के सामने जो भी बातें रखी गई सीएम ने मान ली है और उस पर जांच कराने और ये भी कहा है कि कार्रवाई चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। रामस्वरूप विश्वविद्यालय पे तो चल ही रही है, अन्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों पे भी कार्रवाई होगी अगर ऐसी गतिविधियों में वो लोग संलिप्त हैं जो विद्यार्थी परिषद ने मुद्दा सीएम के सामने रखा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,